अभी आप देखेंगे कि दिल्ली में मोदी जी की एंट्री होने वाली है थोड़ी देर में ही। और अभी आप देखो पुलिस फोर्स और मोदी जी के इंतजाम में सारी की सारी फोर्स खड़ी है। ऐतिहासिक जीत के कारण आज मोदी जी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आ रहे हैं। को दे दिया मकान के बदले अंगूठा नहीं बिजली बस अब नहीं पट्टी बस अब नहीं चाहिए बहाने नहीं बदलाव चाहिए। आप साइड भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी की। नमस्कार जी, आज हम आए हैं मोदी जी दिल्ली अपने मुख्यालय में आ रहे हैं और अभी हम उनको कवर करने आए हैं। अभी आपको पूरा दिखाते हैं कि भाई ITO पे मुख्यालय पे अभी 7 बजे 7:30 बजे अभी आने वाले हैं। तो अभी हम पूरा का पूरा उनको कवर करेंगे क्योंकि एक दिल्ली में एक ऐतिहासिक जीत हुई है, उससे मोदी सबका बात आप देखेंगे कि सारे बीजेपी कार्यकर्ता एक उत्साह मना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर, जो कि मीडिया में आपका स्वागत है। इस टाइम दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से अब प्रधानमंत्री जी मोदी जी अभी सब लोगों को संबोधित करेंगे। दिल्ली में आए हुए हैं अपने मुख्यालय में। अभी हम बात करते हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं में एकदम खुशी का माहौल है, एक जश्न का माहौल है जो कि सभी पूरी उल्लास से मना रहे हैं। तो अभी हम उनके कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। चांदनी चौक के जिला मंत्री हैं। हाँ जी मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सारिका श्रीवास्तव है, मैं जिला चांदनी चौक में मंत्री हूँ। अच्छा, अभी आपको कैसा उत्साह, जो कि कई सालों बाद बीजेपी की एंट्री हुई है दिल्ली में? जी, आप देख ही रहे होंगे जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है। जैसे 14 साल वनवास राम जी का हुआ था और जब वो लौटे थे तो अयोध्या में कितनी खुशी हुई थी, पूरे देश में खुशी हुई थी। उसी तरह का ये जो माहौल बना है, आज 27 साल बाद हमारी भाजपा की सरकार यहाँ पर बन रही है। ये इस क्षण के हम साक्षी हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है और हम सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें इस क्षण का सौभाग्यशाली होने का ये अवसर मिला है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी, एक एक कार्यकर्ता को अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने बाजार में अब हमको दिल्ली सुंदर भी बनानी है, टूटी हुई सड़कें भी ठीक करनी है, सीवेज का ओवरफ्लो भी साफ करना है, हर घर नल से जल भी देना है। वो जो हमारी माताएं बहनें एक एक बूंद के लिए तरसती हैं, अब उस संकट को खत्म करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब हम मिलजुल कर एक साथ, एक सूत्र में, एक मुख से सिर्फ एक ही काम करेंगे कि दिल्ली को खुशहाल तो फिर भारत माता की। अगले कुछ मिनटों में आपके मध्य होंगे
और आज दिल्ली की जीत जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन की जीत है। उन्होंने जो गरीबों के लिए काम किया है, जो उनकी कमिटमेंट है गरीबों के लिए, दिल्ली की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद दिल्ली के अंदर प्रचंड विजय का आशीर्वाद है। अभी कुछ ही समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सब के मध्य पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिल्ली के दिल में, दिल्ली के दिल में, दिल्ली के दिल में सबसे आगे मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से जोरदार तालियों से खड़े होकर स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी का। अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे दिल्ली के चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र जय पांडा जी, आदरणीय अलका जी और हमारे महामंत्री विष्णु मित्तल जी आए और प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। जरा देखें ये लाइट कैसे बंद हो गई है। ठीक है, ठीक है। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी का। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। क्या होता है, ये नतीजे स्पष्ट संदेश देते हैं कि दिल्ली के दिल में मोदी बसता है, दिल्ली के दिल में। मित्रों, मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी विचार है, मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता भी आप सबको ये विजय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। दिल्ली का मालिक होने का घमंड था उनका, सच से सामना हो भी गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। साथियों, दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में मुझे कभी भी निराश नहीं की। 2019, 2024
तीनों चुनाव में दिल्ली पर भव्य विजयी बनाया। 3 बार लोकसभा में 100% विजय दिलाने के बाद, लेकिन मैं देख रहा था देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के और दिल्ली के कार्यकर्ताओं के मन में भी एक टीस थी, एक कसक थी। ये टीस दिल्ली की पूरी तरह से सेवा न कर पाने की थी, लेकिन आज दिल्ली ने हमारा वो आग्रह भी मान लिया। दिखाते हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा है। उसकी जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया। आज के नतीजों का एक और पक्ष भी है। ये हमारा दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है। लाख नौजवानों को राजनीति में आगे आने के लिए कहा। ये मैं इसलिए कहता हूं कि देश को सही मायने में एक गंभीर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। विकसित भारत को नई प्राण शक्ति की जरूरत है। 21वीं सदी की राजनीति को नए आइडिया, नई ऊर्जा की जरूरत है, नए चिंतन की जरूरत है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर अच्छे नौजवान बेटे बेटियां राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे लोग राजनीति पर कब्जा कर लेंगे जो राजनीति में नहीं आने चाहिए।